लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया एक ऐसा शातिर चोर जो बाजार में चलते फिरते चोरी शुदा मोबाइल्स फरोख्त करता। बज़ाहिर मोबाइल एसेसरीज का धंधा करने का दावा करने वाला ये शख्स अपने साथी के साथ मिलकर एक अरसे से ये धंधा चला रहा था। इसने ऐसी कौन सी गलती की कि पुलिस इस तक पहुंच गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, चलते फिरते मोबाइल बेचने और मोबाइल को ख़रीदने वालों से होशियार रहें। इस मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त आपको किसी न किसी जुर्म में मुलव्विस कर सकती है। आप नहीं जानते कि ये मोबाइल कहाँ यूज़ हुआ है, ये मोबाइल चोरी का तो नहीं, ये मोबाइल किसी कत्ल में तो नहीं इस्तेमाल हुआ। इसी तरह की एक कहानी आज आपको दिखाते हैं जो मार्केट में चलते फिरते मोबाइल को ख़रीद लेते हैं और आगे दुकानदार को बेच देते हैं। उस शॉपकीपर से भी आपको मिलवाते हैं जो कि ये काम करता है। आइए मेरे साथ। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। डिटेल्स जानते हैं मुल्जिम से। क्या नाम है? उमैर। क्या नाम है? उमैर। उमैर क्या करते हो? एसेसरी का काम, मोबाइल की एसेसरीज का काम। कब से? थोड़ा टाइम हुआ है। मोबाइल की चोरी करके उसकी खरीदो फरोख्त, ये क्या स्टोरी है सारी बताएं। मुझे ये पता नहीं था ये चोरी के मोबाइल हैं, बस गलती से खरीद लिए थे। अच्छा। मैं तो एसेसरी बेचता हूँ। अच्छा जी। इससे पहले भी आपके इसी किस्म के मामलात हैं? कभी भी कोई नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम तो नहीं आए। चोरी के मोबाइल खरीदते हो, उनको पार्ट्स में अलहदा करते हो, फिर आगे उनको बेचते हो? नहीं, ऐसा नहीं, पहली दफ़ा। हाँ? पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ मेरे साथ। कितने मोबाइल खरीदे हैं चोरी के? 5-6। और कह रहे हो कि पहली दफ़ा मैंने किया है। बस हाँ? गलती से इससे खरीद लिए थे। नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं? कोई भी नहीं, पहली दफ़ा ही मैडम। इन लोगों को कब से जानते हो जो चोरी के मोबाइल बेचते हैं आके? ये भी मुलाकात ही हुई थी मार्केट में चलते फिरते। वैसे तो नहीं। चलते फिरते कैसे मुलाकात हो जाती है? चोर के साथ सेटिंग भी हो जाती है, मोबाइल भी ले आता है, ख़रीद भी लेते हो, सारा कुछ चलते फिरते कर लेते हो। हम दुकानों पे जो जाते हैं चलते चलते, हर दुकान पे जाके माल बेचते हैं। मुझे तो कभी चोर नहीं मिला किसी दुकान पे। आपको कैसे मिल गया? मुझे भी नहीं पता था चोर है। अच्छा। मोबाइल जब कोई बेचते आके तो ई गैजेट गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किए गए? मैडम, मैं मोबाइल का काम करता ही नहीं था, मैंने गलती से ख़रीद ली। मैं एसेसरी बेचता हूँ। गलती से मोबाइल कैसे ख़रीद लेते हैं? कोई 200-300 रुपए की चीज़ है? बस ये गलती से ख़रीद ली रास्ते में चलते चलते। बस। आगे कितने का बेचा मोबाइल? 500-600 ही बेचता। और ज़्यादा क्या, लीगल सेट था, कोई चोरी का थोड़ी था। पता चोरी का नहीं था? मुझे तो पता चला जब मेरा मोबाइल ट्रेस हुआ। अच्छा। कितने मोबाइल थे? 5-6 थे बस। कितनी देर में लिए? 10-15-20 दिनों में। अच्छा, ऊंची आवाज़ में बात करो। 15-20 दिन में। अच्छा, 15-20 दिन में। मुझे ये बताओ कि ई गैजेट को जानते हो क्या होता है? नहीं। एसेसरीज का काम चल फिर के मार्केट में करते हो? जी मैम। दुकानों पे जाते हो? जी, दुकानों पर। कितनी दुकानों पे विजिट कर लेते हो? 15-20। 15 से 20 दुकानों पे चले जाते हो और फिर जाके ये काम करते हो? जी। ई गैजेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते जबकि प्रोवाइड किया हुआ है? मुझे इसका पता नहीं था। मुझे मोबाइल का काम पता नहीं था। मैंने अभी स्टार्ट किया, कोरोना की वजह से सारे काम खत्म हो गए थे इसकी वजह से। अच्छा। इस तरह करने से क्या होगा? सच साबित हो जाएगा। सेल्स मैंने शुरू की थी, बस ये सच है ये। अच्छा। ई गैजेट किसे कहते हैं? ई गैजेट का मुझे नहीं पता। जो पार्ट्स हैं मोबाइल के, वो उसको खोल के उसका ईएमई चेंज करके आगे पार्ट्स को बेच देते हो? ईएमई चेंज नहीं, वैसे ही मैंने मोबाइल परचेज़ करके आगे भेज दिया था। अभी तो तुम कह रहे हो कि मैं एसेसरीज का काम करता हूँ, मैं तो मोबाइल लेता ही नहीं हूँ। मैंने यही बोला कि वैसे ही इससे ख़रीद के आगे भेज दिया था। 400-500 बच गए बस। 400-500 रुपया एक मोबाइल पे बचता है? ईसा सुखेरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मोबाइल के हवाले से मोबाइल देते हुए लेते हुए किन किन चीज़ों का खसूसी तौर पर ध्यान रखना चाहिए और खसूसी तौर पर जिन मुल्जिमान को पकड़ा है उनके हवाले से हम ईसा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईसा साहब बताइएगा, मोबाइल स्नैचर्स के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, मोबाइल की स्नैचिंग जो है उसकी जो क्राइम, लाहौर का जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें देखने में आया है कि मोबाइल स्नैचिंग जो है वो बड़ी प्रीडोमिनेंट है। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर स्नैच हो जाता है उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। उसमें बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे फाइंड माई लोकेशन या एप्पल वगैरह के अंदर इनबिल्ट भी है, सैमसंग भी इसको सपोर्ट करता है। इसी तरह ये कि अगर सिम जो है कोई यूज़ की जाए तो वो भी डिटेक्ट हो सकती है। इस बारे में बड़ी एक अवेयरनेस मौजूद है। लेकिन अब ये हुआ कि कुछ मुनज़्ज़म जो दुकानदार थे उन्होंने क्या कि
जो मोबाइल फ़ोन चोरी या स्नैचिंग के आते थे तो उसके पार्ट्स निकाल के या तो बेच देते थे या उसकी IMEI को टेम्पर कर दिया जाता था जिससे कि उसकी ट्रेसिंग उस तरह से ना हो सके, या फिर ये था कि उसको एज़ इट इज़ बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर डब्बे के, बगैर देखे हुए कि ओनर कौन था या क्या, और उसको ख़रीद कर और आगे फ़ौरी तौर पे आगे सेल कर दिया जाता था। जिससे क्या था कि ख़रीदने वालों को जब हम पकड़ते थे तो वो कहते थे कि जी हम तो फ़लानी दुकान से ख़रीद के लाए हैं, और फिर आगे एक चेन चल पड़ती थी। तो आपके तवसत से मेरा ये अपील थी आवाम से कि जब भी वो मोबाइल ख़रीदें, एक तो ये कि उसका मोबाइल और उसका बॉक्स जो है वो उनके पास 100% इंश्योर करें कि वो ख़रीदें। दूसरा ये है कि उस मोबाइल को उस दुकानदार से, हर दुकान को एक ई-गैजेट का एक लॉगिन दिया गया है, उसमें चेक किया जाए कि आया ये कोई ब्लैक लिस्टेड मोबाइल तो नहीं है। ई-गैजेट किसने दिया है? जी ये पुलिस की तरफ से है, इसको डेवलप्ड है, इसमें तमाम जो मोबाइल शॉपकीपर्स हैं उनके पास है, उसमें वो उसकी IMEI एंटर करें तो वो फौरी तौर पे बता देता है कि पूरे पंजाब में कहीं भी अगर ये मोबाइल चोरी, स्नैचिंग या किसी रॉबरी के केस में मतलूब है तो वो वहाँ से उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। जब हम डिस्करेज करेंगे इस तरह के मोबाइल्स को सेकंड हैंड जो कि बग़ैर डब्बे के या बग़ैर किसी मुसद्दिक़ ज़राए से लिए गए हैं, तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है हमारे क्राइम में भी कमी आएगी, और जो हमारे जो शहरी हैं उनकी भी ये जो क्राइम है उसमें कमी आने के साथ साथ उनके मोबाइल से महरूमी जो है वो कम हो जाएगी। कितने दुकानदार पकड़े हैं? जी अभी तो हमने ये जो स्नैचर था इसने एक दुकान की निशानदेही की और हमने उनको पकड़ा। इससे पहले कुछ अरसा पहले एक और इसी तरह हमने स्नैचर का गैंग पकड़ा था जिसने एक और दुकानदार की थी, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। हाँ, और ये जो तीनों मैंने आपको तरीके के बताए हैं दुकानदार, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाइयाँ इन 2 माह के अंदर की हैं और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद तेज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया।